थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए बिहार एसएससी के द्वारा, जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के द्वारा यानी कि बीएसएससी के द्वारा पिछले 12 वर्षों में जितने भी, चाहे वह 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन हो यानी कि इंटर लेवल का, या फिर सचिवालय सहायक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन हो, उनमें जितने भी फ्रेंड्स साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से टॉप 60 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टॉप 60 प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि साइंस का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा होता है, लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो में इन सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को ऑलरेडी कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की इस वीडियो को मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम एक ग्रुप में, जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहां पर इसको जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष और किस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिए प्रश्न है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। देखिए यह प्रश्न जो है यह बिहार एसएससी फर्स्ट सीजीएल पीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बता के जाइएगा। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -40। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि -40 ही क्यों होगा। आप सभी वैल्यू को चाहे तो इस फॉर्मूला पर पुट करके यहाँ पर देख सकते हैं। C/100 होता है, F-32 कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये -40 ही आंसर क्यों होगा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर -40 पुट करेंगे, C की जगह भी और F की जगह भी, तो ये -40/100 हो जाएगा, क्योंकि C की जगह मैंने -40 पुट किया है। फिर -40 F की जगह पुट करेंगे तो ये -40 हो जाएगा और -32 तो है ही फॉर्मूला में, अपॉन 180 होता है, जैसे कि यहाँ फॉर्मूला में बताया गया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और इस एक जीरो से यहाँ 180 वाला एक जीरो कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 18 चौका कितना होगा, 72 हो जाएगा। तो इधर भी -72 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में देखिए -40 और -32, इनको भी जब ऐड करेंगे तो -72 ही आएगा। देखिए दोनों का जो है यहाँ पर रीडिंग एक समान ही होगा, -72 -72। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए प्रश्न है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर के गुजरती है तो कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे। तो आपको पता है कि जब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर के गुजरती है तो फ्रेंड्स उसका आवृत्ति जो है वह परिवर्तित नहीं होता है। आवृत्ति उसका परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पूछा गया कि कौन सा इसमें से प्रभावित होगा, तो यह केवल तरंग दर और वेग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया गया। आवृत्ति नहीं बदलती है, तो यहाँ भी आवृत्ति है, यहाँ भी आवृत्ति, यहाँ भी आवृत्ति है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तरंग दर और वेग बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री को अलग वीडियो में एक ही वीडियो में कराया हुआ है, उसी प्रकार से पॉलिटी को और उसी प्रकार से ज्योग्राफी को मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है, ठीक है, एक प्रकाशिक यंत्र है जो फोटोग्राफिक कैमरा की भांति व्यवहार करता है। इसके द्वारा रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा फ्रेंड्स, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, 25 सेंटीमीटर होता है। वहीं अधिकतम अगर पूछेगा तो ये कितना होता है, अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो इस प्रकार से दोनों को ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बताया कि रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, बताइएगा राइट आंसर। देखिए क्लोरोफिल जो होता है यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। प्रोटीन युक्त एक जटिल रासायनिक यौगिक है क्लोरोफिल, और इसी की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है ग्रीन होता है, हरा होता है। अच्छा, पत्तियों में कैरोटीन के साथ, यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल के साथ जो होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल के साथ अन्य दो वर्णक पाए जाते हैं, कौन से, कैरोटीन और जेंथोफिल, ये भी पत्तियों में पाए जाते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये अंतिम उत्पाद है। और एक पूछा जाता है उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद, और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट पूछा गया है। तो फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6CO2 + 6H2O, और आपको पता है कि सनलाइट में ये होता है। सनलाइट में यहाँ पर लिख देता हूँ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो C6H12O6 +
यहाँ पर होगा आपका 6O2। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना है फ्रेंड्स, तो ये कार्बोहाइड्रेट बना है। वहीं अगर उप उत्पाद पूछता है इसके साथ बाई प्रोडक्ट, तो ये ऑक्सीजन होता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक अच्छे बुक में देख सकते हैं। चलो उसके बाद देखिए, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग इनमें से कौन सा है। एस्बेस्टस के कारण, देखिए एस्बेस्टस के कारण जो होता है ये मेसोथेलियोमा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से दो प्रश्न मैं और आपको बता देता हूँ। एक मिनी माता रोग है, ठीक है, मिनी माता रोग। मिनी माता जो होता है ये किसके कारण होता है, किसकी विषाक्तन के होता है कारण, तो पारा की, ठीक है, पारा के, Hg के। और एक होता है इटाई इटाई, जो कि कैडमियम के कारण होता है, इटाई इटाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। अच्छा, मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 पाई जाती हैं। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए पैरों में पूछा गया है, तो पैरों में जो होता है ये आपका टीबियो फ्यूबुला होता है। तो यहाँ फ्यूबुला तथा टीबिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीबिया और फ्यूबुला, इनकी संख्या 4 होती है, यानी कि एक पैर में 2 और दूसरे पैर में 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर चांसेस हैं कि इस तरह के प्रश्न रिपीट भी हो जाएं, होते भी हैं। आजकल एग्जाम हो रहा है, आप देख भी रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न साइंस में पूछे जाते हैं। हल्का है लेकिन इससे सबसे पूछा जाता है। तो देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और एक और रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जीरोप्लेथेलमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो देखिए, रक्तचाप जो नियंत्रित होता है यह किसके द्वारा होता है, तो यह अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, इसका एड्रिनल ग्लैंड जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे एक हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, इसका नाम है एड्रीनेलिन। यहां मैं लिखता हूं एड्रीनेलिन। इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए मनुष्य का जो रक्तचाप होता है ये कितना होता है, 120/80 mmHg। ये यूनिट भी आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी यूनिट बदल दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, ऑप्शन में क्या होगा, यूनिट चेंज कर दिया जाएगा, तो यूनिट भी याद रखेंगे। अच्छा, रक्तचाप को मापा किससे जाता है, तो एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब और लार आने के केंद्र पाए जाते हैं। तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, जो कि किसका हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है। ठीक है, और देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही जो है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, मस्तिष्क जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, तो बिजली के हीटर में नाइक्रोम होता है। अच्छा, टंगस्टन जो होता है आपको पता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है, तो पित्त स्रावित जो होता है यह लिवर से होता है, यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह पित्ताशय में जाकर के संचित होता है, पित्ताशय में संचित होता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है, तो आपको पता है इस यंत्र को कहा जाता है पायरोमीटर। क्या कहा जाता है, पायरोमीटर कहा जाता है। एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, तो एक हॉर्स पावर, हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं, 746 वह जो होता है वाट होता है। तो यहाँ पर देखिए 746 वाट दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, यानी कि ऊर्जा जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन की कुपोषण से कौन सा रोग होता है, तो ये जो होता है बच्चों में रोग होता है मरास्मस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रिकेट्स जो होता है ये किसकी कमी से होता है, बताइए, रिकेट्स जो होता है ये किसकी कमी से होता है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, रिकेट्स जो होता है ना ये किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 कह लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। देखिए, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, अधिकतम ध्रुव पर होता है, पोल पर होता है। ठीक है, अधिकतम पोल पर होता है और न्यूनतम जो होता है ये इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर होता है। यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका कैंप जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोल पर सर्वाधिक मान जी का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है, और इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन हो गया आपका जैसे कि A, D, E और K, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ विटामिन सी दिया गया है, जल में घुलनशील विटामिन है।
उसके बाद देखिएगा कि दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही में खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अच्छा, जो खट्टे फलों है ना उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यहां से ध्यान से सुनिएगा, यहां से 3 प्रश्न में ये वाला प्रश्न से आपका कवर करवाऊंगा। देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20,000 को आप 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ही बराबर है, 20 किलो हर्ट्ज कहिए या 20,000 हर्ट्ज कह लीजिए, दोनों तरह से ध्यान रखना आपको। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए इसको जो कहा जाता है, इसको फ्रेंड्स कहा जाता है ऑडिबल, यानी कि इसको कहा जाता है श्रव्य ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी रेंज की ध्वनि को मनुष्य की कान सुन सकती हैं। और देखिए 20 हर्ट्ज से जो नीचे का होता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से जो नीचे का ध्वनि तरंग है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक, यानी कि अवश्रव्य कहा जाता है। इंफ्रासोनिक कहा जाता है, यानी कि इसको अवश्रव्य कहा जाता है हिंदी में, और इसको हमारी कान नहीं सुन सकती है। देखिए ये 20 किलो हर्ट्ज हो गया, यानी कि 20,000 हर्ट्ज। इससे अधिक की जो आवृत्ति वाली ध्वनि है उसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक, यानी कि इसको अंग्रेजी में अल्ट्रासोनिक और हिंदी में पराश्रव्य कहा जाता है। इसको भी हमारी कान नहीं सुन सकती है। तो इस रेंज को आप एटलीस्ट याद रखेंगे, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, इसको कहा जाता है श्रव्य या ऑडिबल। 20 हर्ट्ज से नीचे का जो होता है उसको कहा जाता है अवश्रव्य इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक का होता है उसको अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीमारियों और उनके जांच का सही रूप से दोनों स्तंभों में मिलान करें। एक तरफ देखिए जांच दिया गया, टेस्ट दिया गया, दूसरी तरफ ये किस बीमारी से संबंधित है। विडाल टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा टाइफाइड। उसके बाद देखिए डिक टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा स्कारलेट फीवर। ठीक है, उसके बाद टार्निकेट टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा डेंगू बुखार। RA फैक्टर जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गठिया हो जाएगा। और एलिसा टेस्ट जो है ये एड्स का हो जाएगा। तो सही मिलान इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिएगा 3, 5, 2, 1 और 4। तो देखिए 3, 5, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। तो फ्रेंड्स यह ध्वनि तरंगें जो है ये निर्वात में गमन नहीं करती हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखेंगे। ठोस में इसका वेग अधिक होता है, फिर द्रव्य में और फिर गैस में। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। फिर से देखिए मिलान करना है। एक तरफ हार्मोन दिया गया है एड्रेनलिन हार्मोन, ये आपका क्या हो जाएगा? गुस्सा या डर के समय स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, यहां मैं लिखता हूं प्रोजेस्टेरॉन, और एक है रिलैक्सिन, एक है रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन मादा लिंग सेक्स हार्मोन है, याद रखेंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। और पुरुष हार्मोन जो होता है उसको टेस्टेस्टेरोन कहा जाता है, टेस्टेस्टेरोन कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पुरुष हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन आपका एड्रेनलिन, गुस्सा, डर, एस्ट्रोजन महिलाएं। उसके बाद इंसुलिन, बताइए इंसुलिन आपका ग्लूकोज, और फोरोमोन्स साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो ये आपका मिलान हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए 1, 3, 4, 2 कहां पर दिया गया है? 1, 3, 4, 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिनी माता व्याधि, अभी मैंने बताया था मिनी माता होता है किसके कारण से? तो पारा के कारण से, पारद विषाक्तता के कारण से। ठीक है, इटाई इटाई कैडमियम के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। तो पीतल बना होता है किससे मिलकर के? ध्यान रखेंगे पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ता का। ठीक है, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर? यहां पर देखिए तांबा और टिन ये कांसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कांसा हो जाएगा। और यहाँ तांबा, टिन और जस्ता जो है ये गन मेटल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ये ओजोन बायोस्फीयर बचाती है किससे? अल्ट्रा वायलेट किरणों से। ठीक है, ये क्या करती है ना, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो फ्रेंड्स यह प्रकाशीय तंतु है, ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है, और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया को कहा जाता है हिंदी में निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया को दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक की वस्तु को देख लेता है रोगी, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के इलाज में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है,
और जो हाइपरमेट्रोपिया उसमें उत्तल लेंस का। सापेक्ष आर्द्रता मापी, तो आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है, और पोटेंशियोमीटर से सेल का, बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए किस प्रकाश की तरंग दर सबसे कम होते हैं। सबसे अधिक तरंग दर जो होता है ये लाल रंग का होता है, यहाँ पर देखिए लाल रंग है। सबसे कम जो होता है ये बैंगनी का होता है। जिसका तरंग दर सबसे अधिक है उसका विचलन सबसे कम होगा, यानी कि लाल सबसे कम विचलित होगा और बैंगनी का तरंग दर सबसे कम है, इसलिए इसका विचलित अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कार्य का एसआई मात्रक। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कार्य जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। न्यूटन मीटर इसका जो होता है मात्रक होता है, जिसको कि जूल कहा जाता है। जूल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाट जो है ये पावर का है। डाइन जो है ना, डाइन फोर्स का सीजीएस मात्रक है, बल का सीजीएस यूनिट है यह डाइन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक न्यूटन बराबर जो होता है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। और न्यूटन जो होता है ये बल का एसआई मात्रक और सीजीएस डाइन होता है। राइट आंसर जूल होगा कार्य का मात्रक। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कौन मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, तो ये पीयूष ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि यह मस्तिष्क में स्थित है। यह विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है। विटामिन का रासायनिक नाम देखिए पूछा गया है, टोकोफेरॉल किसको कहा जाता है, बता दीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल। ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन, विटामिन डी को जो है कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है ये अल्टमैन ने किया था। डी ड्यूब या डी डबे, डी डबे भी आपने पढ़ा होगा, लुसेंटोग्राम में डी डबे दिया गया है, बहुत सारे बुक में दिया गया डी डबे। डी डबे ने किसका खोज किया है, तो डी डबे ने लाइसोसोम का खोज किया है। अच्छा यहां पर देखिएगा पैलाडे ने किसकी खोज किया है, तो राइजोसोम का किया है, और टी बावेरी ने सेंट्रोजोम का खोज किया है। चलो उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पूछा गया है, तो एसआई इसका हो जाएगा आपका वेबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए गॉस दिया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ टेस्ला दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र को गॉस में भी व्यक्त किया जाता है, क्लियर। एक गॉस बराबर कितना होता है, तो एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स पूछा गया तो ये वेबर हो जाएगा। वोल्ट तो आपको पता ही है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गन्ना में जो शुगर केन होता है, जिसको हम लोग ईख बोलते हैं, ठीक है, इसमें रेड रॉट बीमारी होने का कारण क्या है, तो ये होता है रेड रॉट, लाल सड़न बीमारी इसको कहा जाता है, ये कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल ऑफ होप किसको कहा जाता है। आशा धातु हिंदी में कहा जाता है आशा धातु, होप आशा धातु, तो ये आपका यूरेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है। अच्छा हेडलाइट में और एक साइड मिरर होता है। हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है किसका, अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का, और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है, तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण आपने पढ़ा होगा, इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वनस्पति घी या तेल के उत्पादन में हाइड्रोजन का। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, अभी मैंने आपको बता दिया था लैक्टोमीटर। देखिए अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें क्या जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट राइट आंसर हो जाएगा। भूरा कोयला के रूप में किससे जाना जाता है, सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे सामान्य किस्म का जो कोयला है यह आपका बिटुमिनस होता है, ठीक है। लिग्नाइट जो होगा भूरा कोयला कहा जाता है इसको। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो ये निकलता है सम्मोहन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का डायबेक रोग का कारण क्या है, तो नींबू में डायबेक रोग जो है ये कॉपर के कारण होता है, कॉपर की कमी, तो ये तांबा हो जाएगा राइट आंसर इसका। गन मेटल सम्मिश्रण है, तो गन मेटल जो है ये किसका सम्मिश्रण हो जाएगा, कॉपर टीन जिंक, और यहाँ देखिए शीशा भी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है, तो इसमें से पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद देखिए साइट्रस तेल निकाला जाता है, तो ये देवदार से,
कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो ये एंजाइम जो है लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम और टाइलिन, यहाँ देखिए टाइलिन है और लाइसोजाइम, ये लार में उपस्थित एंजाइम होता है। लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरित रोग है? इसमें से लैंगिक संचरित रोग, तो ये सिल्फिस है। ठीक है, सिल्फिस याद रखिएगा। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति, आप देखिए अवस्रव्य पूछा गया है तो अब आपको पता हो जाएगा। अवस्रव्य यानी कि 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम अवस्रव्य, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम। अच्छा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसको ऑडिबल श्रव्य कहा जाता है और पराश्रव्य कहा जाता है इस वाली रेंज से अधिक की आवृत्ति को। चलिए, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में प्रयोग होता है किसका? तो कृत्रिम वर्षा में जो है सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे आप सिल्वर क्लोराइड दिया गया है, सिल्वर क्लोराइड। तो फ्रेंड्स ये फोटोक्रोमेटिक कांच में इसका इस्तेमाल किया जाता है और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, लगभग 60 प्रश्नों को मैंने आपको कवर कराया है। आपने कितना प्रश्न का गलत आंसर दिया है इस बता दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि सही आपने कितना दिया है। स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसका आंसर कमेंट में लिख करके